बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ की आयत नंबर 160 का तर्जुमा। और हमने उस कौम को 12 घरानों में तकसीम करके उन्हें मुस्तकिल ग्रोहों की शक्ल दे दी थी। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उसको इशारा किया कि फला चट्टान पर अपनी लाठी मारो। चुनाचे उस चट्टान से यकयक 12 चश्मे फूट निकले और हर ग्रोह ने अपने पानी लेने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने उन पर बादल का साया किया और उन पर मानो सलवा उतारा। खाओ वो पाक चीजें जो हमने तुमको बख्शी हैं। मगर उसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि अपने आप ही ऊपर जुल्म करते रहे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 118 ये इशारा है बनी इसराइल की उस तंजीम की तरफ जो सूरह माइदा आयत नंबर 12 में बयान हुई है और जिसकी पूरी तफसील बाइबल की किताब गिनती में मिलती है। इससे मालूम होता है कि हजरत मूसा सामने अल्लाह ताला के हुक्म से कोह सीना के बयाबान में बनी इसराइल की मर्दमशुमारी कराई। फिर उनके 12 घरानों को जो हजरत यकूब के 10 बेटों और हजरत यूसुफ के 2 बेटों की नस्ल से थे अलग अलग ग्रोहों की शक्ल में मुअज़्ज़म किया और हर ग्रोह पर एक एक सरदार मुकर्रर किया ताकि वो उनके अंदर इखलाकी, मजहबी, तमदनी, मुआशरती और फौजी हैसियत से नज़म कायम रखें और अहकाम शरीयत का इजरा करते रहें। नेज़ा हजरत यकूब के 12वें बेटे लावी की औलाद को जिसकी नस्ल से हजरत मूसा और हारून थे एक अलग जमात की शक्ल में मुअज़्ज़म किया ताकि वो उनके सब कबीलों के दरमियान शम्मा हक रोशन रखने की खिदमत अंजाम देते रहें। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 119 ऊपर जिस तंजीम का जिक्र किया गया है वो मन जुमला उन एहसानात की थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए। उसके बाद अब मजीद 3 एहसानात का जिक्र फरमाया गया है। एक ये कि जजीरा नुमा सीना के बयाबानी इलाके में उनके लिए पानी की बहमरसानी का गैर मामूली इंतजाम किया गया। दूसरा ये कि उनको धूप की तपश से बचाने के लिए आसमान पर बादल छा दिया गया। तीसरा ये कि उनके लिए खुराक की बहमरसानी का गैर मामूली इंतजाम मानो सलवा के नज़ुल की शक्ल में किया गया। जाहिर है कि अगर इन 3 अहम तरीन जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त न किया जाता तो ये कौम जिसकी तादाद कई लाख तक पहुंची हुई थी उस इलाके में भूख प्यास से बिल्कुल खत्म हो जाती। आज भी कोई शख्स वहां जाए तो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि अगर यहाँ 15-20 लाख आदमियों का एक अजीम शान काफिला यकयक आ ठहरे तो उसके लिए पानी, खुराक और साए का आखिर क्या इंतजाम हो सकता है। मौजूदा जमाने में पूरे जिजा नुमा की आबादी 55,000 से ज्यादा नहीं है और आज इस 20वीं सदी में भी अगर कोई सल्तनत वहाँ 5-6 लाख फौज ले जाना चाहे तो उसके मदबरों को रसद के इंतजाम की फिक्र में सरदर्द लग हो जाएगा। यही वजह है कि मौजूदा जमाने के बहुत से महक़क़ीन ने जो ना किताब को मानते हैं और ना मुजज़ात को तस्लीम करते हैं ये मानने से इनकार कर दिया है कि बनी इसराइल जजीरा नुमा सीना के इस हिस्से से गुजरे होंगे जिसका जिक्र बाइबल और कुरान में हुआ है। उनका गुमान है कि शायद ये वाक़यात फ़लस्तीन के जनूबी और अरब के शुमाली हिस्से में पेश आए होंगे। जजीरा नुमा सीना के तैबी और माशी जोग्राफिया को देखते हुए वो इस बात को बिल्कुल नाकाबिले तसव्वुर समझते हैं कि इतनी बड़ी कौम यहाँ बरसों एक जगह पड़ाव करती हुई गुजर सकी थी, खसूसन जबकि मिस्र की तरफ से उसकी रसद का रास्ता भी मुनक़ता था और दूसरी तरफ खुद उस जजीरा नुमा के मशरिक और शुमाल में अमलका के कबीले उसकी मुज़ाहमत पर आमादा थे। इन अमूर को पेश नजर रखने से सही तौर पर अंदाजा किया जा सकता है कि इन चंद मुख्तसर आयातों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने जिन एहसानात का जिक्र फरमाया है वो दर हकीकत कितने बड़े एहसानात थे और उसके बाद ये कितनी बड़ी एहसान फरमोशी थी कि अल्लाह के फजल करम की ऐसी सराई निशानियां देख लेने पर भी ये कौम मुसलसल उन नाफरमानियों और गरदारियों की मुर्तकब होती रही जिनसे उनकी तरीक बढ़ी पड़ी है। तकाबल के लिए मुलाहिजा हो सूरत बकरा हवाशी नंबर 72, 73, 76।